बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अदरजाद फ्रॉम HNCode.com। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू यू राइट अ सेट बिल्डर नोटेशन। सेट को हम बिल्डर नोटेशन में किस तरह राइट करते हैं, किस तरह बयान करते हैं। A set is described by using a common property of all elements. It is called set builder form। अगर हम सेट को किसी खास प्रॉपर्टी के साथ डिस्क्राइब करें, बयान करें, सेट की बिल्डर नोटेशन कहलाती है, जिसमें हम एक एलिमेंट से सेट के तमाम एलिमेंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बिल्डर नोटेशन को डिस्कस करने से पहले हम सिंबल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, एक हम लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। इसका मतलब है सच दैट। कुछ सिंबल है सेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम इसके, ये लाइन जो परपेंडिकुलर मैंने लगाई है, इसका मतलब ही है सच दैट, और इसका मतलब है बिलोंग टू, बिलोंग टू। इस नोटेशन सिंबल का मतलब है एंड, इसका मतलब है आर। को ये सिंबल है जो हम सेट को राइट करने में हमारी ये क्या करेंगे, हेल्प, इनकी क्या लेंगे, हम हेल्प लेंगे सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। इसका मतलब है स्टूडेंट ग्रेटर देन, इस सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन आर या इक्वल टू, ग्रेटर देन आर या इक्वल टू। इसके बाद है लेस देन, इसका मीन लेस देन आर या इक्वल टू। ये थे स्टूडेंट हमारे पास सिंबल जो हमें इसके सेट को डिस्क्राइब करने में क्या करेंगे, हम इनकी हेल्प लेंगे। ये जो मैंने परपेंडिकुलर, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, तो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब है सच दैट, और ये वाली जो सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, किसी चीज का हिस्सा होना, किसी चीज को बिलोंग करना। इसका मतलब है ये स्पेन है, समझ लें इसको, जिसकी तरफ ये ओपन होगी वो चीज क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, और जिसकी तरफ ये क्लोज होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी। यहाँ पे देखें आके ये चीज, इसका मतलब है ग्रेटर देन। अगर हम इसके नीचे एक लाइन लगा लेते हैं, जिस तरह मैंने ये लाइन लगाई है, तो इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन आर या इक्वल टू। ये स्पेन नीचे ओपन है तो इसका मतलब होगा एंड, अगर इस स्पेन को ऊपर की तरफ अपवर्ड ओपन है ये, तो इसका मतलब होगा आर। इसका मतलब है लेस देन, और इसके नीचे अगर हम लाइन लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा लेस देन आर या इक्वल टू। अब इससे हम सिंबल को लेके सेट लिखेंगे कुछ, और उसके क्या करेंगे, उसको राइट करेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में। इससे हम बड़े से बड़े सेट को एक छोटे अंदाज में हम सेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़े से बड़े सेट को भी। अब हमारे पास एक सेट है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमारे पास एक सेट है 1 2 3। अब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। स्टूडेंट, ये हमारे पास है सेट टेबुलर फॉर्म में राइट है, हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में क्या करना है, राइट करना है। अब हम इसमें सबसे पहले एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक्स लें, वाई लें, क्योंकि सेट बिल्डर नोटेशन में एक ही एलिमेंट सेट के तमाम एलिमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब हम एक एलिमेंट लेंगे एक्स, इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे एक्स।
सच दैट, इसके बाद हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें जिसका मीन है सच दैट एक्स किस को बिलोंग करता है, ये साइन है बिलोंग टू। अब ये एलिमेंट हमने जो लिया है वो किस सेट को बिलोंग करे, इस सेट को देखें आप 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा सेट जो 1 से स्टार्ट होता है किस नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है स्टूडेंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, एन से। अब ये सेट देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने ये जो एलिमेंट इसमें होंगे उस किसको बिलोंग करेंगे, एन को। इसके बाद और उसमें यहां पे उसने रेंज बताने हैं हमने, एड एलिमेंट तो सेट ऑफ नेचुरल को बिलोंग करेंगे, लेकिन हमने कहां से कहां तक, क्योंकि उसने लिमिट बता दिया है, आपको सवाल नहीं गया तो यहां पे देखें 1000 तक जा रहा है, 1 से लेकर 1000 तक। अब इसको किस तरह राइट कर सकते हैं, एक्स जो है इसमें जो एलिमेंट होंगे वो एक तो लेस देन होंगे 1000 से, दूसरा इसमें सेट में 1000 भी इसमें क्या है शामिल है, तो इक्वल भी आ सकता है इसमें। अब इस नोटेशन का मतलब क्या था, सिंबल का क्या मतलब था, लेस देन इक्वल। स्टूडेंट जिसकी तरफ ये स्पेन ओपन होगा वो चीज क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, और जिसकी तरफ स्पेन क्या होगा, क्लोज होगा, वो क्या चीज क्या होगी, लेस देन होगी। यानी इसका मतलब अगर हम इसकी नीचे एक लाइन लगा देते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगी, लेस देन इक्वल। अब ये 1000 से लेस देन जितने भी एलिमेंट है सेट में शामिल होंगे, और दूसरा इक्वल 1000 भी इसमें क्या होगा, शामिल होगा। ये था सेट बिल्डर नोटेशन में सेट को डिस्क्राइब करने का मेथड। जो अगर हमारे किसी अगर सेट टेबुलर फॉर्म में गिवन है या सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सिंबल डिस्कस किए, जिसकी हेल्प से हमने सेट को डिस्क्राइब किया। एक और सेट लेते हैं स्टूडेंट। अब एक दूसरा सेट ये है 0 1 2 100। अब इसको हमने सेट, ये भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में गिवन है, हमें इसको सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिससे हम सेट के एलिमेंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स हमने एलिमेंट लिया, आप वह भी राइट कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सच दैट एक्स किसको बिलोंग करते हैं। अब देखिए ये स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 अप टू 100 तक जा रहा है। तो ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। जो सेट 0 से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। उसे डिनोट किससे करते हैं स्टूडेंट, W से। अब इस सेट को देखें कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग करेगा, W। और एंड X जो है उसमें लिमिट बता दी गई है कि कहां से कहां तक जाना है। तो इसमें उसने कहा है 100 तक, तो X जो होगा लेस देन इक्वल टू 100। आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, इसका इस तरह भी इसको राइट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक। एक्स के एलिमेंट लें सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, W के, यानी कि सेट ऑफ होल नंबर को। एंड एक्स जो है लेस देन है इसमें 101 से 101 से। इस तरह भी इसको आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यानी कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट शामिल होंगे जो 101 से क्या होंगे, छोटे होंगे, और किसको बिलोंग करेंगे, होल नंबर को। अगर अब इसको मैं अगर इसको दोबारा टेबुलर फॉर्म में राइट करना चाहूं तो किस तरह, देखिए एक्स एक एलिमेंट है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को। तो हमें पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, कहां तक जाना है इसमें, x जो है जो एलिमेंट है वो 101 से क्या है, लेस देन है। तो हमें कहां तक जाना है, 100 तक। सेट को टेबुलर फॉर्म में राइट करना अगर बिल्डर नोटेशन में है
आगे स्टूडेंट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब ये सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम जानते हैं स्टूडेंट, ऐसे नंबर जो हम राइट कर सकते हैं, कैन बी पुट इनटू फॉर्म पी ओवर क्यू। पी और क्यू किसको बिलोंग करते हैं? ऐसे नंबर जिसको हम पी और क्यू की शक्ल में राइट कर सके। और पी और क्यू किसको बिलोंग करें? इंटीजर जी सेट को, इंटीजर सेट को। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से, कैपिटल क्यू से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अब हमने सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर को, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, तो हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे? सेम मेथड है इसको भी राइट करने का। एक एलिमेंट लेंगे x सच दैट x किसको बिलोंग करता है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। इसमें सारे जो है रैशनल नंबर क्या शामिल है इस सेट में। तो आप रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से। अब इसको इस तरह, इसमें रेंज उसने नहीं बताई कि सेट कहां से कहां तक जाना है, कितने रैशनल नंबर इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इसका मतलब उसने बताया कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, x से क्या एलिमेंट लिया आपने, सच दैट x किसको बिलोंग करता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये थी सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करने का, डिस्क्राइब करने का मेथड था हमारे पास। आगे एक और लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक सेट है हमारे पास 0 लेस माइनस 1 लेस माइनस 2 लेस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। अब इसको हमने क्या करना है? सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है, डिस्क्राइब करना है। एक एलिमेंट लेंगे x सच दैट, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने लगाते हैं इसका मीन है सच दैट x किसको बिलोंग करता है। अब आपने इस सेट को देखना है, ये सेट, ये वाला जो सेट है कहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये सेट जो है ना 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0। अब इसमें प्लस माइनस जमा किया, प्लस वाले एलिमेंट भी शामिल है, माइनस वाले एलिमेंट भी शामिल है। तो ऐसा सेट को हम क्या कहते हैं? ये सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है स्टूडेंट? जिसे हम जी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये सेट 0 से शुरू होता है, इसमें प्लस के भी आते हैं और माइनस के भी एलिमेंट क्या होते हैं? शामिल होते हैं, प्लस माइनस 1। अब देखिए इस सेट को देखिए, एक इंटीजर नंबर का सेट है, तो इसको हम करेंगे, इसको x जो है ना किसको बिलोंग करेगा? z को। z का मीन है सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। अब इसका मतलब ये है कि x हमने एक एलिमेंट लिया, तो x की सच दैट x किसको बिलोंग करेगा? z को। इस तरह स्टूडेंट अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या सेट टेबुलर फॉर्म में कोई सेट गिवन है, तो उसको सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है। तो इसी तरह आप किसी भी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। तो उसमें आपको जो सेट के मैंने सिंबल बताएं वो आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं कि इसके मीन्स क्या है, ताकि, और दूसरी बात, सेट को जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में, तो सेट को देखना है कि वो सेट किस नंबर का सेट है, वो सेट की लिमिट क्या बता रहा है, रेंज क्या है उसकी, और किस नंबर से वो स्टार्ट हो रहा है। सेट ऑफ मतलब मीन्स के सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ इवन नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, या उसकी फिर उसमें लिमिट बता देता है कि कहां से कहां तक जाना है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 अप टू 16। अब इसको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट किया, तो देखें ये कौन सा सेट है? 1 3 5 7 9 11। इस सेट में सारे जो एलिमेंट है ऑड नंबर का सेट है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का सेट है ये स्टूडेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं
ओ से। तो इसको आप इसके राइट करेंगे, इसको राइट करने के लिए आप एक एलिमेंट लेंगे x, सच दैट x किसको बिलोंग करेगा, आर नंबर, ओ को, से हम आर नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ओ से। देखिए हम बड़े से बड़े सेट को भी एक छोटे सी स्टेटमेंट में क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर हम किसी छोटी स्टेट में क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिमिट बता देता इसके यहाँ पे कि यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो आगे आप एंड लगाते और इसके बाद उसकी लिमिट बता देते कि x की जो एलिमेंट है कहाँ तक से कहाँ तक जाना है आपने। तो ये था स्टूडेंट सेट बिल्डर नोटेशन में, सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में डिस्क्राइब करने का मेथड। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इस लेक्चर के हवाले से रिलेटेड, अगर इस लेक्चर के रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।